आप अपने लिए बिताए जी के आने से ही आप समझ गए कि बाबा के बेहद के इस घर से जो साय से लेकर के बच्चे बाप के घर में आते हैं तो बाप बच्चों को हर प्रकार से भरपूर करते हैं, सूक्ष्म भी और साथ साथ स्थूल भी। वो तो है ही, लेकिन उसके साथ मैं निवेदन से अनुरोध करती हूँ अपने कुछ अनमोल वचनों से भी हम सभी को भरपूर करें। शांति। आप सभी प्यारे बाबा के मुर्बी बच्चे, दिल तख्त नसीम, संपूर्ण त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, अथक सेवादारी, संकल्प श्वास शक्ति, सब कुछ बाबा की सेवा में न्यौछावर करने वाले, अर्पण करने वाले, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा की सेवा और कुछ नहीं। ऐसे हमारे प्यारे बाबा के बच्चों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी वन धरनी में पधारे हैं बाबा और दादियों के निमंत्रण पर। आप सबके लिए ये जो तपस्या का कार्यक्रम रचा गया है वो बहुत बहुत अपनी स्थिति को बनाने के लिए मददगार, हेल्पफुल है। 3 दिन का समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इतने ही उमंग उत्साह के साथ इतनी दूर दूर से आप आए हैं तो बहुत वैल्यूएबल है और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम, क्लासेस आप रखे गए हैं, तपस्या के कार्यक्रम भी रखे गए हैं जो आप अपने को भरपूर कर सकते और भरपूर करके यहाँ से जाएंगे। इतनी सुंदर अपनी अव्यक्त स्थिति, एक रस स्थिति बना के जाएंगे। बाबा कहते हैं अब संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। तो इस बात को भी बुद्धि में रखना है। तो हमें कब बनना है? तो अब समय आ गया है जो हमें बाप समान संपूर्ण कर्मातीत बनना है। बाबा हम बच्चों से पूछते हैं अथवा कहते हैं अब जो समय चल रहा है ये कौन सा समय? आप सब दुनिया की हालत देख रहे हो। अब जो समय चल रहा है ये हमारी रिटर्न जर्नी है। अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं।
तो जब हमारी रिटर्न जर्नी है, हमें वापस घर जाना है, तो देह सहित देह के लौकिक अलौकिक सभी संबंधों से हमको, सभी वैभव से, सभी पदार्थ से, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो घर हो, सब कुछ हमको अब भूल जाना है और अपनी स्थिति बहुत बहुत उपरांग बनानी है। तो जितना हम उपरांग रहेंगे, अब हमें एवर रेडी रहना है। सब जानते हो, तो ये समय एवर रेडी का। बाबा को जब भी जिसकी आवश्यकता होती है, तो बाबा अन्य सेवा पर भेज देते। तो हमें अपनी स्थिति बहुत उपरांग रखनी, सब कुछ भूलना भी है, कहीं लगाव झुकाव भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। बुद्धि में क्या रही, बाबा हम एवर रेडी हैं, जब आप बुलाओगे हम तैयार हैं। ऐसी स्थिति अपनी बनानी है, हमारी बुद्धि कहीं भी ना जाए, एक बाबा में ही हमारी बुद्धि रहे। बाकी हमें कर्म तो करना ही है, सेवाएं तो करनी ही है, बाबा का संदेश तो सबको देना है, लेकिन अपनी स्थिति एक रस अचल अड़ोल स्थिर बाबा पर हमें संपूर्ण निश्चय है और आगे भी रखना। ड्रामा पर खास हमको बहुत निश्चय रखना है। ड्रामा अचल अडोल अविनाशी है। अगर हम देखेंगे जो कुछ भी होता है ड्रामा अनुसार होता है। हम कह देते हैं जो ड्रामा में था वो हुआ, क्योंकि ड्रामा का किसी को पता नहीं होता है। अभी क्या हो रहा है, थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है, शाम को क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। तो ड्रामा की हर सीन को देखने के लिए और उसका स्वरूप बनने के लिए अपनी स्थिति को अचल अडोल बना के रखना है। हलचल में हमें कभी नहीं आना। हलचल में आएंगे तो फिर तो हम बाबा जो हमसे चाहते हैं बने, कर्मातीत बने, वो नहीं बन। हम तो आजकल यही पुरुषार्थ करती हूँ, एक तो उपराम रहना है, ना मैं किसी की ना मेरा को, पूरा यज्ञ संभालते हुए अपने को उपराम रखना है। अंदर से अपनी स्थिति की चेकिंग करो, मेरी स्थिति कितनी हो। तो एक तो उपराम रहना है, एक तो याद रखना है हमें घर जाना है, और ड्रामा पर अचल अडोल स्थिर। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, लेकिन सदा निश्चय, सदा मुस्कुराते रहना, खुशनुमा चेहरा, तैयार रहना
अपने आप को तैयार रखना है, चारों तरफ से बंधन मुक्त तैयार। चाहे हम यहाँ रहते हैं, चाहे घरों में रहते हैं, चाहे सेंटर पे रहते हैं, लेकिन अपने तैयार रहना है। बाहर के वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं। जैसे अपनी दादी जी कहती थी, निमित्त बन के रहो, इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ करो, लेकिन निमित्त बन के, निर्माण चित्त होकर के रहो, हर एक को रिगाड़ दो, निर्माण चित्त। कभी किसी का निरादर नहीं करो, कभी जोर से नहीं बोलो, कभी चिल्लाओ नहीं, ये हमारी मर्यादा नहीं। हम आदर्श ब्रह्मा कुमार, तो अपनी मर्यादा के अंदर रहना है। कोई भी काम करो, लेकिन मर्यादा के अंदर। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच करो। तो इतना अपने को एक रस बनाएंगे, तो हमारे साथ जो भी रहते हैं उन पर भी उतना ही प्रभाव रहेगा। हमें निर्विघ्न रहना है, तो हमारे आसपास का सेंटर का भी वातावरण निर्विघ्न रहे। कभी किसी के प्रति निगेटिव नहीं सोचना है, हर एक के प्रति पॉजिटिव सोचना। शब्दों में शुक्रिया करें, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सदा खुश रहो, खुशी जैसी खुराक नहीं, सदा संतुष्ट रहो, सदा हंसते रहो और सबसे दिल की दुआएं देते रहो। दुआएं बहुत बड़ा खजाना है, जो हमें समय समय पर काम आती है। तो आप ये भाई हो, बाबा के घर आए हो, तो बाबा भी इतना ही आप सबका लाड़ प्यार करता है, और बाबा इतना ही आपको सूक्ष्म रूप से भरपूर कर, सच्चे दिल पर सैर। ओम शांति।